पंडित पद्मदेव हिमाचल की प्रजामंडल की राजनीति के इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि प्रजामंडल आंदोलन को संगठनात्मक रूप से संचालित करता है और इवन राष्ट्रीय स्तर तक प्रजामंडल के आंदोलन को बुलंद करता है और इवन हैदराबाद के निज़ाम की क्रूरता के खिलाफ आर्य समाजियों का जत्था लेकर के जाता है, गिरफ्तारी लेता है। और जब 1938 में ही जालंधर में देशी राजाओं के अधीन रह रही प्रजामंडलों का सम्मेलन होता है, उसमें हिस्सा लेते हैं और उसी के साल दिसंबर में आकर के हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना की फाउंडेशन रखते हैं, जिसमें उनके साथ टिहरी के एक नेता और जुब्बल के भागमल सोठा मिलकर के फाउंडेशनल काम करते हैं। पंडित पद्मदेव जो कि रोडू के अढ़ाल गांव में पैदा हुए और बुशैर रियासत के में रहते थे, रामपुर में अध्ययन किया, उसके पश्चात लाहौर गए और अध्ययन के दौरान उनका संपर्क आर्य समाजियों से रहा, जिससे उनके जीवन में त्याग और राष्ट्र प्रेम की भावना पैदा हुई और वो कई बार अपने आर्य समाज के प्रचारकों के साथ उन्होंने पूरे हिमाचल में विजिट किया और लोगों को कुरीतियाँ छोड़ने और राजाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित भी किया। और उन्होंने रामपुर रियासत के खिलाफ भी रामपुर प्रजामंडल की स्थापना शिमला में करके दी। उसके पश्चात वे गांधी जी के हर आंदोलन में भाग लेते थे, कई बार जेल गए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जेल में रहे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में गए। तो जेल में जाने से पंडित पद्मदेव जी कभी नहीं डरे और मज़े की बात है कि उन्होंने प्रैक्टिकली वो एक मास लीडर बने। सुकेत और मंडी की रियासतों का उन्होंने स्वयं जत्थे लेकर के और वहाँ के लोकल लीडर मियाँ रतन सिंह जैसे लीडर्स के हेल्प से रिस्क लेते हुए, प्राणों का खतरा लेते हुए उनका हिमाचल में 1948 में विलय करवाया। उस आंदोलन को भी स्वयं लीड किया फ्रंट से। तो पंडित पद्मदेव हिमाचल में प्रजामंडल के आंदोलन को डायरेक्शन देने में उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। संगठनात्मक दृष्टि से और प्रजामंडल के हित की दृष्टि से और उसको राष्ट्रीय स्तर से जोड़ने की दृष्टि से उन्होंने कई बार जेल काटी। तो चाहे हम आज कई युवा साथी पढ़ते होंगे तो उनका जिक्र हिमाचल के पहले गृह मंत्री के रूप में आता होगा, परंतु वास्तविकता में यदि उनका राजनीतिक कद देखें तो शायद उनका राजनीतिक कद वाई.एस. परमार से भी आगे का था, से पहले का था और आगे का था। वाई.एस. परमार उनकी तुलना में ज़्यादा सेंटर से कोऑर्डिनेट करने वाले और लेस ऑफ अ मास लीडर थे एज़ कम्पेयर टू पंडित पद्मदेव, जो कि बार बार जेल गए, बार बार संघर्षों में कूदे और पूरा जीवन ही उनका शुरुआत से ही इसमें लग गया। तो पंडित पद्मदेव का साइज आज चाहे युवा साथियों को समझ ना आता हो, पर बेसिकली उनकी जो प्रजामंडल को जो योगदान है वो वाई.एस. परमार से बहुत ज़्यादा है। और उनका जो व्यक्तिगत रिस्क उन्होंने लिया उन आंदोलनों में जाने का और बार बार जेलों में चुनौतियों को फेस करने का और निज़ाम से टक्कर लेना, जा कर के उसकी प्रजामंडल के ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये भी उनकी एक ऑल इंडिया छवि को दिखाता है। और आगे चलकर फिर गृह मंत्री बनकर परमार के साथ मिलकर के, वाई.एस. परमार जी के साथ मिलकर के उन्होंने फिर ज़मींदारों और राजाओं की जो बड़ी लैंडेड स्टेट्स थी उसका नाश भी किया और उनकी बहुत बड़ी भूमियों का अधिग्रहण करके राजतंत्र को कमज़ोर हिमाचल में करके दिया। ये भी उनका योगदान है। धन्यवाद।